टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय यूडाइस पोर्टल पर सभी विद्यालयों का डेटा कैप्चर फॉर्मेट यानी डीसीएफ सत्र 2022-23 के लिए भरा जा रहा है। यह ऑनलाइन डीसीएफ फॉर्म कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, मकतब, मदरसों सभी को भरना अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में डीसीएफ भरने के पूरे प्रोसेस का बहुत ही आसान प्रक्रिया बताई गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें और सर्च बार में टाइप करें यूडाइस प्लस। उसके बाद इसे सर्च कर दें। अब जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है, इसी लिंक पर आप क्लिक करिए। अब ये यूडाइस का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ लॉगिन पर आप क्लिक करिए। अब इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल और सुविधाएं, शिक्षक मॉड्यूल। तो आप सबसे पहले प्रोफाइल और सुविधाएं इसी पर क्लिक करिए। पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर करिए और यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करिए। यहाँ पर यूज़र आईडी में विद्यालय का यूडाइस कोड आएगा। यूडाइस कोड ही यूज़र आईडी है और पासवर्ड यहाँ इंटर करिए और कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करिए। यहाँ से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें अपना यूज़र आईडी यानी यूडाइस कोड इंटर करना है। फिर हमारा डीसीएफ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। कैप्चा कोड इंटर करके सबमिट करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूडाइस का पासवर्ड एसएमएस द्वारा भेज दिया जाता है। हमें पासवर्ड पता है, इसलिए हम फॉरगेट पासवर्ड ना करते हुए बैक टू होम करेंगे और लॉगिन करेंगे। इस तरह से हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लिया है। सत्र 2022-23 में डीसीएफ भरने में कुछ बदलाव किया गया है। पहले सारी चीज़ें एक ही सेक्शन में रहती थी, अब इसको दो सेक्शन में बांट दिया गया है, जैसे प्रोफाइल और फैसिलिटीज़। तो प्रोफाइल के अंदर आपकी विद्यालय की प्रोफाइल आ जाएगी। आपकी कंपोजिट विद्यालय है या 1 से 12 तक का है या 1 से 5 तक का है, कितने शिक्षक नियुक्त हैं, क्या क्या सुविधाएँ हैं, एक प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा। फिर फैसिलिटीज़ के अंदर सारे कॉलम आ जाएंगे जो आप पहले यूडाइस प्लस में भरते थे। लेकिन उसमें से एक चीज़ अलग कर दिया गया है, जो आपके स्कूल के टीचर रहते थे उनका विवरण, वो टीचरों का विवरण इस लिंक में दे दिया गया है। तो इसको हम दो शिफ्ट में भरेंगे। पहले हम भरेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, उसके बाद फिर जाके टीचर्स का डिटेल। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर आप इंग्लिश में भरने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंग्लिश में फिल कर डालिए, लेकिन अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो यहाँ जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, इंग्लिश से आप हिंदी कर लीजिए। जैसे आप इंग्लिश पे टच करेंगे तो आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें ट्रांसलेट होकर के अपने आप आ जाएंगी हिंदी में। अब जैसे इसके अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ सेक्शन देख सकते हैं 1.1 से लेकर 1.7, फिर इसी तरह से देखेंगे आप 2.2 से 2.27 तक का है। हर सेक्शन अलग अलग आपको डिटेल मिलेंगे और सभी सेक्शन को आपको भरना है, तभी आपका डीसीएफ भरा हुआ माना जाएगा। अब हम इसे डेस्कटॉप मोड पर कर लेते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप मोड पे सारी चीज़ें खुलती हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, किसी किसी मोबाइल में डेस्कटॉप मोड पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप नॉर्मल मोड पर ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसे हम डेस्कटॉप मोड पर करेंगे। डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए आपको पता होगा कि जो ऊपर 3 लाइनें हैं, उसी लाइनों पर आप टच करेंगे तो डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिल जाता है। हमने डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1.1 से 1.17, ये पहला सेक्शन है। यहाँ पर आपको स्थान का विवरण भरना है। आप स्थान का विवरण भरे पर क्लिक करिए, फिर ये पहला वाला सेक्शन ओपन होगा। इसी तरह आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फिर ये अगला खंड चालू हो जाता है। 9, 10, 11, 12। खंड 1 में स्कूल प्रोफाइल, स्थान और प्रबंधन का विवरण दिया गया है, यही भरेंगे। तो हम सबसे पहले स्थान का विवरण पर क्लिक करेंगे। एक एक सेक्शन पे आप क्लिक करते जाएंगे तो एक एक सेक्शन ऐसे ओपन होता जाएगा। ये हमारा पहला सेक्शन ओपन हुआ है। इसमें आपको सारी चीज़ें प्रीफिल्ड मिल जाएंगी।
कुछ चीज़ें प्रीफिल्ड नहीं रहेंगी, आप उसको जो भी सूचना है सही सही सूचना भरते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है यहाँ पर अगला, इसी पर क्लिक करेंगे तो अगले सेक्शन में चले जाएंगे। अब ये हम जैसे ही वहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारा जो पहला सेक्शन था 1.1 से 1.17 ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सेक्शन 1.18 से 1.38 ये दूसरा सेक्शन भी हमने भर लिया है। इसमें सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो सूचना है सही दर्ज करते जाइए। लेकिन यहाँ पर एक जगह आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1.29 में यहाँ कक्षा सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तो कक्षा जो सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर जैसे नंबर अगर आप इंटर करेंगे 1 2 3 4 5 तो नहीं इंटर होता है डायरेक्ट, तो आप कक्षा चुने जो लिखा हुआ है कक्षा चुने, इसी पर जब क्लिक करेंगे तो कक्षा का ऑप्शन आ जाता है। अब जो भी कक्षा है आप सिलेक्ट करके ठीक पे क्लिक कर देंगे तो कक्षा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर शुरुआत में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रतिवादी का विवरण। यहाँ प्रतिवादी विवरण में DCF भरने वाले शिक्षक का नाम और मोबाइल नंबर आएगा। साथियों, जब आप इस सेक्शन का सारा विवरण भर लें या किसी भी सेक्शन का जब आप सारा विवरण भर लें तो सबसे नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखता है, जमा करें और अगला, फिर अगला। अगर आप अगला पे क्लिक करेंगे तो बिना सेव हुए डाटा आपका आगे अगले सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप जमा करें और अगला पे करेंगे तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। जमा करना बहुत ज़रूरी है, यानी सेव करना डाटा को बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना डाटा को सेव किए हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका अगर सिस्टम से लॉग आउट हो गया तो सारा डेटा जो आपने भरा था वो सेव नहीं रहेगा, तो फिर से आपको उतना काम करना पड़ेगा। इसलिए जब आपका एक सेक्शन का काम पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी सारा डेटा आप भर लें, तो जमा करें और अगला पर क्लिक करिए। हमने सारा डाटा भर लिया है, हम जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये अगला सेक्शन ओपन हो गया 1.41 से 1.53 तक। इसी तरह आप एक एक करके सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपका DCF पूरा हो जाएगा। अब हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। साथियों, हमने पूरा अपना DCF फिल कर लिया है। अभी हमने आपको शुरू के 2 ही सेक्शन ओपन करके दिखाया है। अगर हम आपको पूरा DCF भर के दिखाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन भरने का प्रोसेस जैसे हमने 2 सेक्शन बताया आपको, सेम ऐसे ही करते हुए अंतिम सेक्शन तक आपको आना है। उसके बाद डेटा ये आपके ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जिस सेक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे उसके आगे लिख के आ जाएगा पूरा किया। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो वहाँ पर लिख के आएगा कंप्लीटेड। एक चीज़ ज़रूरी सूचना साथियों ये है कि पॉइंट नंबर 15 में आप देखे होंगे लिखा है विस्तृत रिपोर्ट कार्ड DRC, स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC डाउनलोड अभी सक्रिय नहीं, यानी ये DCF अभी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे वो एक्टिव होगा तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा DCF का पहला सेक्शन प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ वाला पूरा हो गया है। अब दूसरा भाग जो शिक्षक विवरण यानी टीचर से संबंधित है, हम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए आप जो ऊपर कॉर्नर पे ये 3 लाइनें दिख रही हैं, इसी पर टच करिएगा। यहाँ पर होम बटन आपको मिलेगी। होम स्क्रीन पर टच करने के बाद हम फिर से शुरुआती पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है। अब दूसरा सेक्शन जो टीचर विवरण से संबंधित है, इसको हम फिल करेंगे। टीचर वाला सेक्शन फिल करने के लिए आप इसी पर क्लिक करेंगे तो ये एक नए पेज पर ले जाएगा और वहाँ से आपको फिर से यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करते हुए लॉगिन करना होगा। जैसे हमने DCF का पहला पार्ट भरा था, ठीक उसी तरह से यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करते हुए और कैप्चा कोड इंटर करके हम लॉगिन करेंगे तो टीचर वाला सेक्शन खुलेगा। टीचर वाले सेक्शन हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी UDAS DCF भरने के संबंध में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।